कल परसों की भारती बहन की शंका से ही प्रारंभ करेंगे। शंका ये थी कि 28 मूल गुण पालन करने के बावजूद सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही अनुकरण करने के बावजूद भी यदि ये जीव संसार तत्व कहलाया जा रहा है तो बहुत मुश्किल हो गया। क्या मुश्किल हो गया? सम्यक तो बहुत मुश्किल हो गया। तो काफी चिंतन चल रहा है। सम्यक तो सचमुच मुश्किल नहीं है। ये जो इंस्टेंस बताया जा रहा है, ये जो उदाहरण दिया जा रहा है द्रव्यलिंगी साधु का, ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि कदाचित तुम व्रताधिक अंगीकार करके गाफिल हो जाओगे, कदाचित तुम थोड़ा सा ज्ञान का अर्जन करके गाफिल हो जाओगे, कदाचित तुम क्रियाओं का अवलंबन लेकर तुम गाफिल हो जाओगे। तुम्हें गाफिल होना नहीं है। ये उदाहरण गाफिल न होने के लिए है। और मोक्ष मार्ग में कहाँ कहाँ कोई जीव चूक सकता है उसकी वो चर्चा है। तो तुमने तो चलना ही चालू नहीं किया है, तो तुम अभी मुश्किल है ये क्यों चिल्ला रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? ये कहने का कोई लॉजिक ही नहीं है। और सुनो, जितने जीव आज तक मुक्ति मार्ग पर चले हैं, मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने इसी प्रकार का उद्यम किया है। उनको रिजल्ट मिले नहीं मिले वो अगली बात है, लेकिन चलना तो इसी मार्ग पर पड़ेगा। हम चले ही नहीं है और हम कहे भाई मुश्किल है तो क्या है? हाँ, वो तो ये आता है ना एक नीति कि मैं तो बावरी डूबन दरी रही किनारे बैठ, जिन खोइया तिन पाइया गहरे पानी पैठ। मैं तो बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। कहने की बात इतनी है कि हमने मैदान में कूद ही नहीं लगाई है और हम मैदान के बाहर बैठकर ही कह रहे हैं भाई बहुत मुश्किल है। अरे कैसे क्या ये हो सकता है? अपनी वस्तु होते हुए अपन ही कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, शंकानो करनारते अचरजे जमा। अरे आत्मा की शंका करने वाला ही आत्मा स्वयं है। हर ये शंका करनी ही बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है ज्ञानियों को। ऐसा कैसा आश्चर्य है? मतलब ऐसी कैसी शंका है इसको? अपने स्वयं के सामर्थ्य को पर इसकी शंका है। और किसी के साथ देखो, रोटी बनाना, पैसे कमाना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, ये सब बातें बहुत इजीली कर लेता है ये। लेकिन आत्मा की प्राप्ति के लिए इसको इतनी कठिनता क्यों भाषित हो रही है? पर द्रव्य के कार्यों को लीला मात्रा में करने की जिसको इतनी खूबी आ गई है, और स्व का कार्य करने के लिए इतनी कठिनाई क्यों? समझ में आ रहा है क्या? निश्चित ही ये अनादि काल का अध्यास जो चल रहा है, अनादि का जो संस्कार है, इस संस्कार को ये जीव छोड़ना नहीं चाह रहा है और इसकी वजह से इसका संसार परिभ्रमण हो रहा है। देखो, ब्रह्म इस शब्द का अर्थ करना है। वैसे आपको क्या लगता है ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा। वैसे मालूम है, आत्मा तो है ही, बात बिल्कुल सही है। ब्रह्म के दो अर्थ होते हैं। एक ब्रह्म का अर्थ होता है द्रव्य। सभी द्रव्य ब्रह्म है, ठीक है? और विशेष रूप से मेरा प्रयोजन भूत वस्तु, मेरा आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिए मेरा आत्मा को भी द्रव्य कहा जा, ब्रह्म कहा जा रहा है। एक दूसरा, ब्रह्म बृह्णाति इति ब्रह्म। बृह्णाति मतलब क्या? बृह्णा मतलब बढ़ना, जिसमें बढ़ने की ताकत हो, लायकात हो, उसको ब्रह्म कहते हैं।
मैं भी बढ़ सकता हूं। अर्थात आज कुछ कमजोरी, बुरुनाथी ये पर्याय अपेक्षा कह रहे हैं, याद रखना। आज पर्यायगत कुछ कमजोरी है, लेकिन इस कमजोरी का अभाव करके मैं बढ़ सकता हूं। ऐसी ताकत एकमात्र इस आत्म तत्व में ही है, बाकी अन्य में नहीं है। समझ में आ रहा है? अन्य किसी भी द्रव्य को अपनी कमजोरी, वैसे 4 द्रव्य तो एकदम, हाँ, वे तो उसमें कोई परिवर्तन की, चेंज की बात ही नहीं है। वे जो का त्यों भरपूर रहते, परफेक्ट रहते हैं। एक तो पुद्गल की बात है और एक जीव की बात है। पुद्गल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, विकार रूप परिणमित हो जाए या अविकार रूप परिणमित हो जाए। क्यों? उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता एकमात्र जीव को। इसलिए ब्रुणाति इति ब्रह्म कहकर जो बढ़ता है वो ब्रह्म, वो मेरा आत्मा। अर्थात इसके माध्यम से क्या समझा जा सकता है? हम उत्तरोत्तर हमें इस पर्याय में जो कमी है, जो पुरुषार्थ की कमी है, जो स्वभाव को ध्याने की कमी है, उस कमी का अभाव करके हम पूर्णतः अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते। ये लायकात एकमात्र इस आत्म तत्व के पास में है। समझ में आ रहा है? इसलिए ब्रुह्णाति इति ब्रह्म, अर्थात आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है। समझ में आया? एक बात ये हो गई। कल एक शब्द आया था, भाव परावर्तन। वैसे आप सबको अपनी चर्चा हुई है, परावर्तन की चर्चा हुई है। वैसे 5 परावर्तन के नाम कोई बता सकता है? 5 परावर्तन के नाम। हाँ, द्रव्य, हाँ, भव नहीं बताया, भव भी है, ठीक है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव। वैसे भव और भाव है, भाव परावर्तन लास्ट में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वॉट एवर इट इज। वैसे द्रव्य परावर्तन के भी 2 भेद हैं, पुद्गल परावर्तन और नो कर्म परावर्तन। ऐसे 2 भाव किए हैं। अरे एक भाव में भी जो काल जाता है वो अनंत काल जाता है, ठीक है। ऐसे पुद्गल परावर्तन कितने की इस जीव ने, उसकी लिमिट ही नहीं है। उसके बाद में क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन भी इस जीव ने कितने किए, उसकी भी लिमिट नहीं। उसके बाद में काल परावर्तन, काल परावर्तन भी अनंत गुना अधिक किए, उसकी कोई लिमिट नहीं। फिर भव परावर्तन, भव भी ऐसे कितने धारण किए हैं इस जीव ने, उसकी लिमिट नहीं। और भाव परावर्तन, भाव भी ऐसे इस जीव ने कितने धारण किए, इसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब क्या समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये कहना चाह रहा हूं, ये प्रवचन सार पढ़ने का भाव इस जीव ने अनंतों बार किया है। तो लास्ट में है ना ये भाव परावर्तन। तो द्रव्य परावर्तन से अधिक काल किसका गया? द्रव्य क्षेत्र का। तो क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र में हम जो जन्मे हैं ना, ऐसे अनंत बार जन्मे इस क्षेत्र में। द्रव्य परावर्तन में ये कहना है कि ये जो शरीर है ना, श्रीपाल रूप शरीर, ये शरीर मैंने अनंत बार धारण किया है साहब। और इस शरीर, इसी क्षेत्र में मैं अनंत बार जन्मा हूं। 2 मतलब भरत क्षेत्र की बात, ठीक है। फिर इसी द्रव्य क्षेत्र काल, ऐसे ही काल में जन्मा हूं, कर्मभूमि और पंचम काल जो कुछ होगा, कर्मभूमि रूप काल में मैं जन्मा हूं। सब योग्यता थी। काल, भव मतलब ये मनुष्य भव के रूप में, मनुष्य भव के रूप में ये भव परावर्तन ऐसा भी अनंत बार हुआ है। समझ में आया? मतलब ये श्रीपाल रूप शरीर, इसको द्रव्य परावर्तन में लिया, और श्रीपाल रूप भव, इसको भव परावर्तन में लिया। और इस भव में जो मैंने भाव किए हैं आत्मा को ध्याने के लिए, प्रवचन सार ग्रंथ को समझने के लिए, समझाने की बुद्धि अपेक्षा जो कुछ, ये भाव मैंने ऐसे अनंत बार किए हैं। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसा करते हुए भी कदाचित, चलो आगे एक कदम अपन ऐसा ले कि मैं मुनि अवस्था में भी हूं, ठीक है। तो मैं मुनि हो गया, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा हूं, ठीक है। तो 28 मूल गुणों को निरतिचार पालन करने का भाव,
ऐसा भाव परावर्तन मेरा अनंत बार हुआ है, लेकिन काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा बाहर है, आत्मा से बाहर है, ये शरीर में स्थित है, पर पर्याय में स्थित है। क्यों? अयथाचार। अयथाचार मतलब क्या? एक मिनट, अरे यार, क्या कह रहे थे? अयथाचार। अयथाचार मतलब क्या? जो आचरण करने योग्य नहीं उसको अयथाचार कहते हैं, राइट? तो ऐसा आचरण नहीं किया जो करना चाहिए था। अगली गाथा में आने वाला यथाचार, समझ में आया? तो जैसा आचरण करना चाहिए था वैसा नहीं किया। आचरण मतलब जैसा भाव करना चाहिए था वो नहीं किया। मतलब मैं मुनि होने योग्य भाव कर रहा हूं, 28 मूल गुणों को पालन करने योग्य भाव कर रहा हूं, लेकिन आत्मा को ध्यान योग्य भाव नहीं कर रहा हूं। यही प्रॉब्लम है। बाकी सब कर दिया इस जीव ने, और जब तक ये करता नहीं इसका परावर्तन चालू रहेगा, अर्थात अन्य द्रव्यों में ही प्रवृत्ति होती रहेगी। समझ में आया? ये भाव परावर्तन का या भव परावर्तन का जो लगाना है लगा सकते हैं, क्योंकि मिला है ना, ये सेम टू सेम वर्गणाएं इस जीव ने ऐसी की ऐसी ग्रहण की है। यही वर्गणा है, अन्य नहीं, यही वर्गणा है। और ऐसी वर्गणा अनंत बार। और मान लो यही सेम टू सेम ये पूरा माहौल ये ऐसा अनंत बार हुआ है। हाँ, आप ही यही इसी फॉर्म में, आप भी इसी फॉर्म में अवेलेबल हो। मतलब कैरेक्टर्स सेम टू सेम ये, और उन कैरेक्टर्स के भी जो वर्गणा है ना वे भी सेम टू सेम, उनके जो परिणाम है ना वे भी सेम टू सेम। ऐसे है ये, ऐसा नहीं कि ये आज हमने पहली बार किया है, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे भाव अनेक बार हो गए हैं, लेकिन जो भाव करने योग्य था वो नहीं किया, अयथार्थ ग्रहण ही करता रहा, यथार्थ ग्रहण नहीं किया, अपने निज चैतन्य तत्व का यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं किया। और इसलिए यह संसार परिभ्रमण है, इसीलिए यह संसार तत्व है। निज को निज और पर को पर जान। जितनी अपनी सत्ता है, अपन मराठी में कहते हैं ना, क्या है, पांगरून पाऊन, क्या है वो, मतलब जितना अंतरुण पाउन पाय पसरावे। कहने की बात इतनी है कि जितनी अपनी मर्यादा उसके बाहर तू जाता क्यों है? जाएगा तो तकलीफ होगी। सेम बात यहाँ पर है भाई, तू अपनी मर्यादा चैतन्य पदार्थ तक थी, तू अचेतन पदार्थ में कहाँ बैठा है? कहा रचो पर पद में तेरो पद न यह क्यों दुख सहे। ये पद तेरा है ही नहीं तो तू वहां पर रुककर तुझे सुख कहाँ मिलेगा? और तू वहां पर सुख खोज रहा है। समझ में आ रहा है? और इसलिए ये दुखी है। कल प्रिया भाभी ने पूछा था ना, वो फ्लाइट से मर गए, उनका क्या? मैं ऐसे ही विचार कर रहा था आज कि देखो, मैंने थोड़ा सा वो वीडियो एक बार देख लिया क्या है, तो ऐसी खबर आई कि वो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी, तो 1.25 लाख लीटर पेट्रोल था। कितना? 1.25 लाख लीटर। 1 लीटर 2 लीटर नहीं, 1.25 लाख लीटर पेट्रोल। अब प्रश्न ये है कि उस पेट्रोल में जीव होता है कि नहीं होता है? आपको क्या लगता है, पेट्रोल में जीव है कि नहीं है? होता है, 100% होता है। ऐसा नहीं है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें भी जीव है, उसमें भी। अरे ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर जीव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जीव है। अब देखो, नहीं उसको हमने डिस्टिलेशन किया, डिस्टिलेशन से फिर जीव रहित हुआ होगा, नहीं 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 नहीं, उसमें जीव रहता ही रहता है। ठीक है, तो
जीव हुआ। अब प्रश्न ये है, ये सब जीवों को कहीं ना कहीं किसी काल में हमने तकलीफ, मतलब जिन जीवों की तकलीफ, उन जीवों ने तकलीफ दी होगी, बराबर सबने मिलकर वहां पर काम कर दिया। समझ में आया? मतलब जो जो निमित्त बनने थे, इनकी आयु पूर्ण हो गई, ये महत्वपूर्ण बात तो यही है एक। लेकिन जो जो बाहरी निमित्त बनने थे, सब निमित्त बन गए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अभी किसी को लंदन जाने के भाव थे, है ना, वो भाव ही है ना, पर पदार्थ में प्रवृत्ति थी ना, तो ये कह रहे ये भाव परावर्तन, ऐसा भाव परावर्तन अनंत बार हो गया, ऐसे ही प्लेन क्रैश अनंत बार हो गए इस जीव के। तो इससे सुखी तो नहीं हुआ ना, तो फिर ये परावर्तन या ये भाव करने योग्य नहीं था ना, तो फिर करने योग्य भाव कौन सा था? वो स्वभाव का अवलंबन था। बाकी सब में हमको रुचि आती है, लेकिन वो स्वभाव में रुचि नहीं आती। स्वाध्याय भी कर लेंगे लेकिन स्वभाव में रुचि नहीं आती। और हमारी सारी जो बात चालू होती है, हम स्वाध्याय भी करेंगे तो स्वभाव की प्राप्ति की बुद्धि से करनी है। हम देव दर्शन भी करेंगे तो स्वभाव की प्राप्ति की बुद्धि से, अर्थात मैं आत्मा हूं, मेरी तरफ से चालू हो गई आत्मा। आत्मा में वो विनय भाव आए बिना, अहोभाव आए बिना ये काम होता नहीं है। आत्मा को ग्रेट माने बिना हमको वो ग्रेटनेस फील होता नहीं है। इसलिए मैं भगवान हूं एवं नक्की कर, ऐसा विश्वास हमको आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? जो जो सम्यक दर्शन का इच्छुक है, अपनी स्वरूप संपदा, अपने स्वरूप सामर्थ्य का विश्वास उसे हुए बिना वो आगे एक कदम नहीं डाल सकता। कल मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था, तत्व चिंतन। बहन का प्रश्न था कि रुचि कैसे बढ़ाए। ये बहुत मार्मिक प्रश्न है। इसका सीधा उत्तर तो ये है कि हर किसी का अपना अपना लुकआउट है रुचि कैसे बढ़ानी। मैंने मेरी रुचि कैसे बढ़ाई, वही फॉर्मूला आपके लिए लागू नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? बट जिनवाणी में मोटा मोटा एक फॉर्मूला दिया है, विषयों से विरक्त होना एक, और दूसरा फॉर्मूला दिया है तत्व चिंतन करना दो। अब टेक्निकली विषय से विरक्त जीव अनेकों बार हुआ है, ठीक है, वो भाव भी उसने बहुत बार किया, लेकिन तत्व चिंतन का जो यथार्थ भाव है ना, वो उसने नहीं किया। लेकिन तत्व चिंतन किए बिना काम होता नहीं है। तत्व चिंतन कब करता है जीव? प्रश्न है आप सबसे, तत्व चिंतन कब करेगा? तत्व चिंतन मतलब क्या मालूम है क्या? मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी आपको, हम सबको स्वाध्याय के लिए जुड़ना है अभी, राइट? तो यहां पर तत्व चिंतन करना, यहां पर तत्व चिंतन अपन अप्लाई करेंगे। हमको स्वाध्याय के लिए जुड़ना है। अभी जैसे मैं हूं, मैं विचार करूंगा मैं इस स्वाध्याय में क्यों जुड़ रहा हूं, प्रश्न समझ में आया? वैसे आत्मा से बाहर है ना उपयोग, भले आत्मा की चर्चा, आत्मा से बाहर है ना उपयोग, तो ये पर पदार्थ में गया है। किसी को समझाने का भाव ये दुखद लगा कि नहीं लगा, प्रश्न ये विचार करना, तत्व चिंतन की बात चल रही है। किसी को समझाने का भाव दुखद लगता है कि नहीं लगता है? कोई अपनी थोड़ी बहुत प्रशंसा करे, भैया आपने बहुत अच्छा समझाया, इसमें आनंद लगता है कि नहीं होता है? आनंद, देखो आनंद दो कैटेगरी का हो सकता है। एक तो किसी को ये वस्तु स्वरूप समझ में आया, उसकी एक सेटिस्फैक्शन, उसको भी अपना आनंद कहेंगे। और किसी को समझाया, मैंने समझाया और उसको समझ में आया, मैं आई एम समथिंग ग्रेट, मान कषाय रूप आनंद, ठीक है? दो आनंद है वहां पर। जिसको मान कषाय रूप आनंद हो गया, वो तो गया, वो तो 100% बहिर्तत्व है। लेकिन अपन निमित्त बने, किसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश हुआ और वो उस मार्ग में बढ़ा, तो एक सेटिस्फैक्शन है, ये शुभ भाव में लिया जाएगा। शुभ भाव में, उसको तो शुभ भाव में लिया ही नहीं जा रहा है। जहां पर मान का क्षय जनित बात हो रही है, वो तो पाप भाव है 100%। तो ये तत्व चिंतन करना है हमको कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। स्व तथा पर को मोक्ष मार्ग में स्थापित करने की भावना है। एक मोक्ष मार्ग में मतलब स्वभाव की रुचि, स्वभाव की प्राप्ति हो, ऐसी उत्कट भावना के वश मैं यह कार्य करूं, तो मेरा ये उद्यम ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो बस आपको समझाना है और मुझे अपनी थोड़ी महंतता सिद्ध करनी है, गया काम से। समझ में आ रहा है क्या?
ये तो तत्व चिंतन की बात हर प्रसंग में, हर कार्य में हमारी लागू होगी। तो ये तत्व चिंतन कौन करेगा? जिसको तत्व की रुचि है वही करेगा। जिसको तत्व की रुचि नहीं, वो तत्व चिंतन कहाँ करेगा? समझ में आ रहा है क्या? दिन में एक आध बार, हाँ पंडित जी ने कहा था, शास्त्र में कहा है तत्व चिंतन करते रहो, तो एक आध बार उसको याद आती है। सो ऐसे को तत्व चिंतन नहीं कहते। तत्व चिंतन की प्रक्रिया निरंतर वर्तती है, उसी को रुचि कहेंगे। अब दूसरी लॉजिक, अब और एक लॉजिक। भले ही शुरू शुरू में हमको ये बात इतनी रास्त नहीं आती है, तत्व चिंतन करो, तत्व चिंतन करो, बट भले ही अच्छी नहीं लगती है, निरंतर वही करते रहना, निरंतर वही करते रहना, तो क्या होगा? धीरे धीरे अच्छी लगने लग जाती है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छी लगने लग जाती है, वो हमको, हमारा माइंडसेट अडेप्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? सारा हमारे माइंडसेट का खेल है। हम कितने फ्लेक्सिबिलिटी से उसको स्वीकार कर लेते हैं ना, उतना हमारा काम हो जाता है। बस इतनी सी बात है। किसी को खेलने जाना है, राइट? तो खेल में उसकी रुचि है, प्रयोजन ये है, उसको खेल क्यों बारंबार याद आ रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि खेलने से मैं सुखी होऊंगा। अब उसको दूसरा पक्ष बताओ, देख बेटा तू खेलने जाएगा, थकेगा, थकेगा तो फिर वो थकना सुख का कारण है या दुख का कारण है? नहीं, दुख का कारण है, बराबर। तो फिर जो दुख का कारण है उसको तो सुख का कारण कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। अर्थात वो, ये तत्व चिंतन। समझ में आ रहा है क्या? कि ये सुख का कारण नहीं है, इतना तो नक्की करो। खेल में प्रवृत्ति होगी पुरुषार्थ की कमी के वश, चारित्र मोह की कमी के वश, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन श्रद्धा तो यथार्थ होवे। तत्व चिंतन करना मतलब श्रद्धा, मैं जो कर रहा हूं इससे सुख होगा कि नहीं होगा, इतना ही हाँ या ना में आंसर देना है। अगर ना है तो बोल देना ना है, इससे सुख होगा नहीं, बस ऐसा मान के चलो आगे। तो ये श्रद्धा की जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना, इससे मेरा काम कहीं गुना अच्छा होने वाला है। क्यों? जब ये ठीक ही नहीं है तो मैं कितने काल तक ऐसी प्रवृत्ति करूंगा? नहीं करूंगा। समझ में आया? तो धीरे धीरे वो छूट जाती है बातें, और अपने आप जीव को स्वभाव की रुचि लगने लग जाती है। ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। एक चरणानियोग का पक्ष है, एक तत्व चिंतन का पक्ष है। दोनों पक्ष किसी न किसी उद्देश्य से है। जो जिस भूमिका में उसको वो अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। एक बात और कल मुकेश भैया ने कही थी कि भाई बुद्धिपूर्वक तो करना पड़ेगा ना। बात बिल्कुल सही है, बुद्धिपूर्वक तो करना पड़ेगा, लेकिन बुद्धिपूर्वक दो जन करते हैं। एक बुद्धिपूर्वक इसलिए करते कि भविष्य में कुछ प्राप्त हो, और एक बुद्धिपूर्वक इसलिए करते कि स्वभाव की प्राप्ति हो। स्वभाव की दृष्टि लेकर बुद्धिपूर्वक करने को करना कह रहे हैं हम यहां पर। स्वभाव को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर, भविष्य की अनुकूलता का जिसके अभिप्राय में एक छुपा चोर बैठा है, उसके लिए बुद्धिपूर्वक करना कोई कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बुद्धिपूर्वक दोनों करते हैं। ज्ञानी होने की योग्य व्यक्ति भी करता है और अज्ञानी रहने योग्य व्यक्ति भी करता है, लेकिन दोनों के बुद्धिपूर्वक में जो दृष्टि का विषय है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक के दृष्टि के विषय में पर पदार्थ है और एक के दृष्टि के विषय में स्व पदार्थ है। और जिसने स्व पदार्थ की मुख्यता लेकर बुद्धिपूर्वक उद्यम किया है उसको शाबाश, उसका काम हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है क्या? तो कहाँ कहाँ जो बातें लिखी है ना, उसमें गफला नहीं करना। उसका अर्थ एक वैराग्य के पोषण के हेतु में ही हमको निकालते आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन आप सबके लिए रखा गया। ठीक है, चलिए देखो, ऐसे आप प्रश्न पूछते हो, कदाचित मैं उस समय में जवाब दूं नहीं दूं, लेकिन मेरा चिंतन ओवर द प्रोसेस चलते रहता है और इसी को अगले बार मैं पुट अप कर सकता हूं। तो क्या है, एक का प्रश्न सबको लाभ, ये बात होती है। तो बिल्कुल प्रश्न रखने की आप प्रयास रखें। मेरी शक्ति प्रमाण में रखने का प्रयास करूंगा। जरूरी नहीं कि मैं पूर्णतः आपको सेटिस्फाई करूंगा, लेकिन मुझे जितना समझ में आता है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, मेरी शक्ति प्रमाण में
सामने रखने की कोशिश करूंगा। फिर हर किसी की अपनी योग्यता, अपना पुण्य वहां पर जोर मारता है। ठीक है, चलिए अब अपने को गाथा की चर्चा बढ़ानी है। गाथा का एक बार पाठ करते हैं। जे अजधा गहि दत्ता एदे तच्चत्ति निच्छदा समय अच्यंत फल समिद्धम भमन्ति ते तो परम कालम। अयधा एक मिनट। अयथार्थग्राही तत्व के हो भले ही जिन मार्ग में कर्म फल से आवृत भव भ्रमे भावी काल में। आज की एक पॉइंट अपन ने ये चर्चा की, परिभ्रमण, परावर्तन के ऊपर अपन ने चर्चा की। भाव परावर्तन कहो या भाव परावर्तन कहो, दोनों अनंत बार किए, सेम टू सेम अवस्था में रहकर हमने अनंत बार किए। तो इसलिए हमको ऐसा लगने का कोई अवसर नहीं है ओ दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार भोग रहा हो। नहीं 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 नहीं, ये अनंतों बार हो चुका है ये सीन। देखो, हम केवल ज्ञान होने के बाद हम जब देखेंगे स्वयं को तो हमको दिखेगा कि हमारे सेम टू सेम सिचुएशन, सेम टू सेम परिणाम ये कितने बार हुए होंगे। तब हमको वो इसकी स्वीकृति हो जाएगी। और आज स्वीकृति करनी है प्रमाण, अनुमान के बल पर हमको करनी पड़ेगी। अनुमान मतलब केवल ज्ञान ने कहा है पंच परावर्तन का स्वरूप, और उसके माध्यम से हमको अपना नक्की करना पड़ेगा। ये अगर हम नहीं कर पाए, हमने ये माना नहीं कि ये पहली बार नहीं, ये अनंतवीं बार है, तो हम मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। हमको वस्तु स्वरूप की स्वीकृति नहीं हुई, भगवान की वाणी को हमने यथार्थ रूप से समझने का प्रयास नहीं किया। समझ में आ रहा है? देखो, आइए अब ये हम कहा थे, किसी को याद है क्या? मुझे थोड़ा सा, ये पूरा हो गया था क्या? हाँ, पूरा हो गया था। हाँ, हो गया था। क्या है पेज नंबर बोलिए? 236 पर ही था ना? स्वामी जी के भाव तो पढ़े ना हमने। ये हो गया है। चलो लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 2 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हो गया है, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। द्रविलिंगी मुनि उत्कृष्ट तप और वैराग्य से युक्त होने पर भी, पेज नंबर 236 पर आ जाइए। लास्ट 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे अपन और फिर 272 में जाएंगे। द्रव्यलिंगी मुनि उत्कृष्ट तप और वैराग्य से युक्त होने पर भी तत्व को अतत्व मानने के कारण संसार तत्व ही है, उसी में अग्रसर है। निगोद से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव तत्व को का यथार्थ स्वरूप न मानकर कुतर्क करते हैं, वे संसार तत्व है। ये तो बहुत अलग, मतलब स्थूल बात कह दी। जो कुतर्क करता है उसको तो संसार तत्व कहना ही कहना है। गाथा की ताकत क्या है? गाथा की ताकत ये है कि आत्मा को छोड़कर बाकी 28 मूल गुणों का पालन भी संसार तत्व ही है। अभी और एक बात याद रखना, इसको संसार तत्व के 2 अपेक्षाएं लगा सकते हैं। एक अपेक्षा जो अज्ञानी ही है, आत्मा से बाहर ही है, 100% बाहर है, आत्मा की गंध ही नहीं है, ऐसा वो संसार तत्व एक। और दूसरा 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि, जो जिनकी 28 मूल गुण पालन की प्रक्रिया में प्रवृत्ति होती है, स्वयं होती है, ज्यादा पतन नहीं हो इसलिए, स्वभाव में नहीं रह पा रहे इसलिए, तो उनको भी संसार तत्व एक अपेक्षा से कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? संसार तत्व क्यों? क्योंकि दृष्टि बाहर है। दृष्टि बाहर है तो इससे नियम से कर्म बंद होने वाले हैं। जहां स्वभाव का आश्रय है वहां पर कर्मों का आश्रय रुक जाता है। ठीक है, ये एक तर्क ये भी लगाया जा सकता है, हालांकि इसमें ज्यादा दम नहीं है, बट फिर भी
हाँ, जहाँ उपयोग बाहर है नियम से, वो कषाय की अधिकता पाई जाएगी। ओके, इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि आत्मज्ञान यथार्थ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित होकर भी, आत्मज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से रहित होकर भी जिन्होंने नग्न दिगंबर भेष धारण कर लिया है, ऐसे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि ही वस्तुतः संसार है, संसार तत्व है। मुनि धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे भेषधारी श्रमण अपरिमित काल तक संसार में ही भ्रमण करते हैं। आई विल नोट दिस पॉइंट, लास्ट पॉइंट। क्या मुनि धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे भेषधारी श्रमण अपरिमित काल तक, अपरिमित मतलब उसका परिमाण ही नहीं, लिमिट ही नहीं, लिमिटलेस, अपरिमित काल तक संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं, संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। देखो, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य था। इनका स्वरूप जानकर मुझे भय लगा क्या? मैं अगर भयभीत नहीं हुआ इस संसार परिभ्रमण से, तो मुझे संसार दुखरूप भाषित नहीं हो रहा है। महत्वपूर्ण बात, यदि मुझे संसार परिभ्रमण, मुझे जन्म लेना, मरण करना, बुढ़ापा, जवानी, बालपना, या फिर ये सब गृहस्थी के कार्य, ये मुझे दुखरूप नहीं भाषित हुए, पैसा कमाना, ये दुखरूप भाषित नहीं हुए ना, तो समझ लेना मैं संसार तत्व हूँ। समझ में आ रहा है क्या? सब कर रहे हैं, इसलिए हम जो कर रहे हैं हमको गलत लग नहीं रहा है। उल्टा ऐसा हो सकता है, जो नहीं करता है ना, मान लो मैं पैसे नहीं कमाता हूँ और बाकी दुनिया सब पैसे कमा रही है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होने लग गया है आज। मतलब आज प्रवाह के विरुद्ध जाने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। अर्थात उल्टा जो पैसे नहीं कमाता वो डिप्रेशन में भी आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? और जो पैसे कमा रहा है वो पूरा कॉन्फिडेंस में हो सकता है, लेकिन वो संसार तत्व है। और जिसको ऐसा शल्य है वो भी संसार तत्व है, पैसे नहीं कमाने वाला भी। बट यहाँ पर कह रहे, इन सब कार्यों से निवृत्त होकर स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो यत्न होता है, वही सच्चा पुरुषार्थ है, वही एकमात्र सुखी होने का मार्ग है। ठीक है, आइए अब अगली गाथा में प्रवेश करते हैं। विगत गाथा में संसार तत्व का स्वरूप समझ स्पष्ट कर, अब इस गाथा में मोक्ष तत्व का स्वरूप समझाते। कितना शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखो, कंक्लूजन है, कंक्लूजन। समझ में आ रहा है क्या? 5 गाथा में पूरा विषय, किसी के पास समय नहीं है, बस ये 5 गाथा है, पढ़ लेना। अगर ताकत है, बल है, तो इसमें भी काम हो सकता है। समझ में आया? हाँ, कोई एक संक्षेप रुचि वाला होता है कि संक्षेप में थोड़ा बहुत ज्यादा समय, आजकल सब जगह पर लिखा रहता है आपले मन ने थोड़क्यात सांगा। मतलब आप आपका कहना बिल्कुल अल्प शब्द में कहो, ज्यादा लंबाई मत करो। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार किसी की ऐसी ही कम में समझने की ताकत होगी, इसको ये 5 गाथा इनफ है। समझ में आया? मेन तो एक ही गाथा इनफ है, ये 271, क्योंकि संसार तत्व समझ में आने पर मेरी जितनी भी क्रियाएं है, ये सब संसार तत्व के योग्य है, अर्थात ये दुख रूप है, दुख का कारण है। ऐसा समझ में आने पर अब यहाँ पर मैं कैसे रुक सकता हूँ? ये मेरे रहने का स्थान नहीं, रुकने का स्थान नहीं। ये भी नक्की होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। देखो, मैं आज किसी जगह पर गया था, है, वहाँ लाइन लगी थी, ऐसी लाइन लगी थी, तो एक छोटा बच्चा आया। देखो, नोट दीज वर्ड्स, हाँ, मतलब रुचि कैसे हो सकती है। हाँ, एक छोटा बच्चा आया और उस बच्चे ने ना, हाँ, उसका कितना नंबर है वो देख रहा था, 1 2 3 4, आगे गया, वह पहले दूसरे से काउंट करते पीछे जा रहा है। हाँ, वो क्यों कर रहा है ये? मेरा नंबर कब आएगा? उसको तत्परता है कि मेरा नंबर कब आएगा। ऐसी तत्परता में मैं स्वरूप में कब जाऊंगा, ऐसी तत्परता जिसको है ना, वही सुखी होने का पात्र है। समझ में आ रहा है क्या? वही सच्चा रुचिवंत है।
रुचि उसी को हो सकती जिसको यह संसार की सभी विधियां दुख रूप भाषित होती है। लोगों को घूमने का बहुत शौक है, और घूमने के शौक का देखो क्या हर्ष हुआ, कितने जन जान गंवानी पड़ी कि नहीं पड़ी, विचारणीय बिंदु है। मतलब हम जिसको सुख का कारण मान बैठे वो हमारे लिए अवसर ही बर्बाद करने का कारण भी हो सकता है। और अवसर मतलब सुखी होने का अवसर, शाश्वत सुखी होने का अवसर ही खत्म करने के लिए वो पल आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो विचार करना कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है, मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है। समझ में आ रहा है क्या? मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, ये निर्णय हुए बिना जीव आगे जाता नहीं। विगत गाथा में संसार तत्व का स्वरूप स्पष्ट कर अब इस गाथा में मोक्ष तत्व का स्वरूप समझाते हैं। गाथा मूलतः इस प्रकार है। संसार मतलब दुख, मोक्ष मतलब सुख, ये स्पष्ट बात है। जीव अजीव दुख सुख, जीव अजीव संसार मोक्ष, जीव अजीव स्वभाव भाव पर भाव। समझ में आ रहा है क्या? ये सब मैं तत्वों के नाम ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मोक्ष तत्व की चर्चा चल रही है। अजधाचार विजुत्तो जधत्थ पद निच्छिदापसंतप्पा अफले चिरं न जीवति इह सो संपूर्ण सामन्नो, इह सो संपूर्ण सामन्नो। क्या कह रहे मालूम है क्या? अंतिम पद क्या कह रहा हो? देखो फिर से, इह सो संपूर्ण सामन्नो। किसकी चर्चा चलने वाली? मोक्ष तत्व। मतलब क्या? जो संसार तत्व नहीं है। इह सो पूर्ण संपूर्ण सामन्नो, यही संपूर्ण श्रामण्य है। ये कह रहे संपूर्ण श्रामण्य मतलब श्रामण्य की पूर्णता, नॉट ओनली जस्ट श्रामण्य। अब तक चर्चा जो चल रही थी वो श्रामण्य की चर्चा चल रही, छठवें सातवें गुणस्थान की चल रही थी। लेकिन संपूर्ण श्रामण्य जब कह रहे हैं वहां पर वीतराग की बात है, अर्थात शपक श्रेणी का आरोहण करने वाले जीवों की बात है। समझ में आ रहा है क्या? शपक श्रेणी का आरोहण करने वाले जीवों की बात है, इसी को संपूर्ण श्रामण्य कहा है। ठीक है, देखो फिर से इसका हिंदी भी पढ़ लेते। यथार्थ ग्राही तत्व के अर रहित अयथाचार से प्रशांतात्मा श्रमण वे ना भव भ्रमे चिरकाल तक। बरोबर उसका अपोजिट किया है कि नहीं? यथार्थ ग्राही तत्व के अर रहित अयथाचार से प्रशांतात्मा श्रमण वे ना भ्रमे चिरकाल तक। क्या है? आज देखो ऊपर वैसे अफलम चिरम न जीवदी, अफले चिरम न जीवदी। अफले मतलब संसार का क्या लेना फिर? सफल है। और चिरम जीवदी, संसार वाला सफल है और मोक्ष वाला अफल है। अब व्हाट इज सफल एंड अफल? एक बार की घटना है, सच्ची घटना है। श्रीमद को एक श्वेतांबर मुनि मिले और श्वेतांबर मुनि ने उनको कहा, मैंने आचार्यों की ग्रंथ की गलती ढूंढ कर निकाली है। क्या निकाली है? कह रहे हैं कि श्रमण का सारा कार्य अफल है और गृहस्थ का या संसारी जीव का सारा कार्य सफल है, ऐसा लिखा है। समझ में आया? तो श्रीमद ने कहा अफल का अर्थ नवीन फल नहीं प्रकट होता, दग्ध बीजवत, अर्थात अब पूर्ण संसार अवस्था का नाश होना है, इसलिए उसको अफल कह रहे हैं। समझ में आया? और सफल क्यों कह रहे हैं उस गृहस्थ के कार्य को?
क्योंकि निरंतर नवीन नवीन अवस्थाएं मिल रही है, नवीन परिणाम, नवीन बंद सब हो रहा है ना। तो बंद होना इसी को सफल कह रहे हैं, फल सहित। और अफल मतलब फल रहित, संसार फल रहित। ओके, ये समझना। एक उदाहरण, जैसे एक साइकिल चलनी है, राइट। साइकिल चलनी है तो साइकिल कब चलेगी? जब उसका पहिया निरंतर चलता रहेगा तो साइकिल चलेगी। तो ये पंच परावर्तन रूप साइकिल कब चल रही है? जब जीव निरंतर कोई ना कोई परिणाम करेगा। कौन सा परिणाम? अयथाचार रूप। समझ में आ रहा है क्या? अयथाचार रूप परिणाम जब तक करता रहेगा तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। साइकिल मतलब बाइसिकल लो, कुछ भी लो, ठीक है। अब मान लीजिए हमने साइकिल के पहिए में एक डंडा डाल दिया। अब प्रश्न ये है कि वो साइकिल चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? लॉजिकली नहीं चल पाएगी। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? अभी वो पहिए, उसने डंडा डाल दिया ना, आगे आप प्रैक्टिकल इमेजिन कीजिए ना, साइकिल के चक्के में एक डंडा डाल दिया उस स्पोक में। अब साइकिल आगे जा ही नहीं सकती, बराबर है कि नहीं? हाँ, अब मैं कितना चलाने का प्रयास करूं तो आगे जाएगी, पूरा थकान आ जाएगी, लेकिन साइकिल तो आगे नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार ज्ञानी ने डंडा डाल दिया है। डंडा डाल दिया है मतलब क्या? उसने जो आज तक साइकिल चलने योग्य पैडल मार रहा था, अब वो पैडल मारना बंद कर दिया उसने। तो अभी साइकिल के चक्के में एक डंडा डाल दिया है। तो डंडा डालने से क्या हो गया? अब साइकिल आगे बढ़ नहीं रही है, अर्थात नवीन फल आगे नहीं बढ़ रही, मतलब नवीन संसार की उत्पत्ति रुक गई है। समझ में आया? पूर्व का जो कुछ है वो होगा, लेकिन नवीन संसार की उत्पत्ति नहीं होगी। बस इतना काम हो गया है। ये कब हुआ? यथाचार ग्रहण से इसका काम हुआ है। किसका यथाचार ग्रहण किया? पदों का। देखो अब आ जाइए यहां पर क्या कह रहे हैं। अजधाचार विजुत्तो, अजदाचार मतलब क्या? अयथार्थ आचरण, ठीक है। विजुत्तो मतलब युक्त तो नहीं है, विजुत्तो है। देखो पहले 271 में, फिर से खोलिए 271 में क्या लिखा है? जे अजधा गहिदा था, जे अजधा गहिदा था। और यहां पर क्या कह रहे हैं? अजधाचार विजुत्तो। वहां पर गहिद ग्रहण करता है, अयथार्थ आचरण ग्रहण करता है। और ये अयथार्थ आचरण से विजुत्तो मतलब विशेष रूप से, विजुत्तो मतलब रहित हुआ है। आई एम सॉरी, विशेष रूप से नहीं लेना, उससे विजुत्तो मतलब युक्त नहीं है, उससे परे है, ठीक है। अयथार्थ आचरण से जो परे है, अर्थात निकल चुका है। अर्थात क्या? देखो ये नेगेटिव में लिखा है, इसका पॉजिटिव क्या करेंगे? बोलिए, पॉजिटिव सेंटेंस कैसा है, कैसा करेंगे? ही इज नॉट अ गुड बॉय। मतलब क्या? ही इज नॉट अ गुड बॉय का पॉजिटिव स्टेटमेंट करना है। बोलिए, कौन बोलेगा? अरे ग्रामर है। ही इज बैड बॉय, बराबर है ना। नॉट गुड का हमने उसका हटाकर हमने बैड लिख दिया। अब ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, बराबर। अब यहां पर भी कह रहे अयथाचार विजुत्तो, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो दो नेगेटिव का मिलकर क्या हो गया? एक पॉजिटिव करना, यथाचार, दो जो यथाचारी है, ठीक है। अब देखो फिर आचार्य देव ने दो नेगेटिव सेंटेंस क्यों लिखे? अरे पद की रचना करने के लिए। पद में अगर उनको अभी जितने अक्षर की आवश्यकता है उतना तो डालने ही पड़ेंगे ना। तो ये डालने के लिए उनको
अयथाचार विजुत्तो, ये शब्द ज्यादा युक्त बैठा है, समझ में आ रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, अजताचार विजुत्तो जदत्थ पद निश्चिदोपसंतप्पा। जदत्थ यदि अर्थ पद निश्चिदो, जदत्थ मतलब यदि अर्थ पद निश्चिदो, मतलब अर्थ और पद का निश्चय किया है। दो बातें कह रहे हैं, अर्थ और पद का निश्चय किया है। किसने? उस श्रमण ने ही, और क्या। तो क्या हो गया, पसंतप्पा। पसंतप्पा मतलब क्या, वो प्रशंसात्मा है। पहला शब्द क्या है, प्रशंसात्मा, उसकी, उस आत्मा की प्रशंसा होती ही होती है, करनी ही चाहिए। पसंतप्पा, कौन करता है प्रशंसा? अरे अरहंत देव करते हैं, केवली करते हैं प्रशंसा, ठीक है। अफले चिरम न जीवदी, दूसरा क्या है, ऐसा श्रमण कैसा है, अफले, इसकी सारी क्रियाएं फल को प्रदान नहीं करती है। और क्या है, चिरम न जीवदी, अनंत काल के लिए यह संसार में नहीं रहने वाला, इसको अब रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है, न कोई काल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हमको ऐसा कहे आपका टाइम आउट हो गया है, हमको कैसे लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं? यहाँ कह रहे हैं तुम्हारे लिए अब संसार में जगह नहीं है, ये कहकर इनको आनंद हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हमको कोई कहे तुम्हारे लिए संसार में कोई जगह नहीं है, हाँ, तो हमको कितना बुरा लगता है, कितनी गाली लगती है कि नहीं? हाँ, ये कह रहे हैं ज्ञानी को संसार में रहना ये गाली लगती है। हाँ, विचार करना। विरक्ति की भावना, मान लो मुझे कोई कहे भाई मुझे विरक्त होना है, अब मैं सब छोड़ना चाहता हूँ, परिग्रह का त्याग करना चाहता हूँ, प्रतिमा धारण करना चाहता हूँ, मुझे कैसा फील होना चाहिए? प्रश्न है आप सबसे, होना चाहिए और कैसा फील होता है? जस्ट इमेजिन कीजिए, आपको मैं कहूँ कि मुझे प्रतिमा धारण करनी है, मैं सब परिग्रह का त्याग करना चाहता हूँ, तो आपका क्या रिएक्शन होगी? नहीं 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 नहीं, है ना? या आप विरोध भी नहीं करोगे तो अंदर में खेद होगा ना, अरे ये छोड़, ये चले जाएंगे अपने से। अर्थात अपने को वियोग स्वीकार नहीं हो रहा है। अर्थात क्या हो रहा है मालूम है क्या? हमारा मोह बोल रहा है, हमने तत्वों का यथार्थ ग्रहण नहीं किया, हम किसी पर पदार्थ की हयाती को आनंद रूप मान बैठे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये विशिष्ट संयोग हो तो मुझे अच्छा लगता है, भले ही फिर वो मोक्ष मार्ग में स्थित हूँ, ऐसा संयोग आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये भी आपके लिए मोह का कारण है। भले ही अन्य रुकने की अपेक्षा ऐसे पद का विनय करना ये योग्य बात है चारित्रवंत की अपेक्षा, बट ये भी मोह है, ये भी संसार का कारण है, ये हमको समझते आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये भी आड़ंगा है। हाँ, ये परावर्तन के में और एक बूस्ट डाल देगा, मुझे संसार में ही रुलाएगा। ठीक है, एक देखो फिर से, अजदाचार विजुत्तो जदत्थ पद निश्चिदोपसंतप्पा। पसंतप्पा प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा मतलब क्या? प्रकृष्ट रूप से शांत है। ठीक है, अब दो अर्थ निकालेंगे इसके, लॉजिकली एक ही अर्थ निकलता है, पर्याय की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रशांत आत्मा मतलब वो अभी इतने धीर गंभीर और शांत हुए हैं, सागर वर गंभीरा। मतलब प्रशांत मतलब क्या? सागर। तो कह रहे सागर जिस प्रकार एकदम धीर और गंभीर होता है, उसी प्रकार ये मुनिराज
जो अपने यथार्थ ग्रहण कर लिया है पद और उसके अर्थों को, वे अब एकदम प्रशांत आत्मा हुए हैं, एकदम शांत, एकदम गंभीर, अपने में एकदम रम रहे हैं। ठीक है, पहला विशेषण। दूसरा क्या है? अफले चिरम न जीवदी, अनंत काल के लिए ये भटकने वाले नहीं है। यह सो संपूर्ण सामन्नो, इसलिए क्या है ये? यह सो संपूर्ण सामन्यो, अर्थात यही संपूर्ण श्रामण्य है, जो रत्नत्रय का धारी हुआ है। एक, जो पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण नहीं करता। दो, और सभी पदार्थों का और पदों का निश्चय कर दिया है। पदों का निश्चय करना मतलब क्या मालूम है क्या? पदार्थों का तो निश्चय हो गया, बराबर। क्या है पदार्थ का निश्चय? मतलब जैसी वस्तु वैसा देखना, पदार्थ का निश्चय हो गया। लेकिन पदों का निश्चय मतलब क्या? कौन बताएगा? बोलिए, पदों का निश्चय। एनीबडी विल डेयर? नहीं, चलो ठीक है। पदों का निश्चय मतलब पंच परमेष्टि पद, संसार पद, मोक्ष पद, पद है ना, अवस्था। कहा रचो पर पद में तेरो, पर पद मतलब ये मनुष्य रूपी अवस्था, ये पद है। ठीक है, ये देव अवस्था ये पद है, मुनि अवस्था पद है, अरहंत अवस्था पद है। तो पदों का निश्चय कर लिया है, मतलब क्या? उस पद में जो कार्य संभव है इसका भी निर्णय हो गया है। उस पद में जो कार्य किया जाता है ये भी उसने नक्की किया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, न अन्यूनम अनतिरिक्तम, न्यून कार्य भी नहीं होगा, अतिरिक्त कार्य भी नहीं होगा, जितना होना है उतना ही होगा। समझ में आ रहा है? ये पदों का निश्चय कर दिया है। कौन कर सकता है ऐसा निश्चय? जिसको उस मार्ग पर चलना है, जिसको मार्ग पर चलना है, नहीं जिस मार्ग पर जाना है, नहीं उसका निर्णय भी क्यों करेंगे, है कि नहीं? तो जिसको रुचि है, जिसको चलना है, जिसको संसार में दुख भाषित हुए, जिसको सुख मोक्ष में दिखाई दे रहा है, स्वीकार करता है, जो अरहंत की वाणी को 100% सर माथे पर ले रहा है और हर समय में जागरूक है तत्व निर्णय करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, ऐसा जीव ही सच्चा रुचिवंत है। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसा जीव, इन्होंने तो उस उत्कृष्ट अवस्था को कहा, शपक श्रेणी में आरोहित जो जीव है उसकी बात की है, क्योंकि शब्द आया संपूर्ण सामान्य, अर्थात पूर्ण सामान्य को प्राप्त हो गया है। आधा अधूरा सामान्य नहीं। आधा अधूरा सामान्य नहीं मतलब छठवां सातवां रूप आधा अधूरा नहीं है। ठीक है, पूर्ण सामान्य अर्थात पूर्ण वीतराग हो गए हैं। समझ में आया? पूर्ण वीतराग होने के बाद ये कह रहे संपूर्ण सामान्य हो गया है। देखो हिंदी अनुवाद फिर से एक बार। यथार्थ ग्राही तत्व के अर रहित अयथाचार से प्रशांतात्मा श्रमण वे ना भव भ्रमे चिरकाल तक। प्रशांत आत्मा है वे श्रमण, और न भ्रमे चिरकाल तक, भव परावर्तन नहीं करते अनंत काल तक। ये इतनी सी बात आ रही है। ठीक है, एक बस इतना सा एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लेते फिर रुक जाएंगे। जो श्रमण पदों और पदार्थों के निश्चय वाले होने से प्रशांत आत्मा है। समझ में आ रहा है ना? पदों का भी निश्चय करना है और पदार्थ का भी निश्चय करना है। पदों का निश्चय क्यों करना है? कि भाई मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं कि नहीं, ये भी नक्की करना है। और पदार्थ का निश्चय करना है मतलब क्या? जैसी वस्तु वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। अगर जैसी वस्तु वैसा स्वीकार नहीं करे तो क्या होगा? वस्तु फिर भटकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अयथार्थ ग्रहण होगा। अयथार्थ ग्रहण होगा तो भ्रमंती चिरकालम,
समझ में आ रहा है? मैं अनंत काल के लिए भ्रमण करना चाहता हूँ या अनंत काल के लिए सुखी रहना चाहता हूँ, यह हमको अब नक्की करना है। समझ में आ रहा है? जो श्रमण पदों और पदार्थों के निश्चय वाले होने से प्रशांत आत्मा है और अन्यथा आचरण से रहित है, संपूर्ण श्रामण्य वाले वे श्रमण कर्मफल से रहित है और वे इस संसार में चिरकाल तक नहीं रहते। ठीक है, चलिए आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।